नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके फर्स्ट गेट इंग्लिश में लिटरेचर पोर्शन में जो आपके इंपॉर्टेंट पोइम है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, इसके वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, अच्छे से कंसंट्रेट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से होने वाला है। इससे पहले एक चीज़ आप अच्छे से कंफर्म कर लें, यहाँ जो वर्ड ग्रेसियन है इट मीन्स ग्रीक, एंड ये जो ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न जो पोइम है, ये पोइम आपके जो पोइट है जॉन कीट्स, इनके 3rd वॉल्यूम से ली गई है। मीन्स दिस पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 3rd वॉल्यूम ऑफ जॉन ए कीट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टू व्हाट काइंड ऑफ एन एल्टर डज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंडेड हेफर इन दिस पोइम। आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीन्स इन दिस पोइम, इस कविता में टू व्हाट काइंड ऑफ एल्टर डज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंडेड हेफर, माने जो प्रीस्ट है वो गार्लैंडेड हेफर माने फूल मालाओं से लदे हुए बछिया को किस तरफ की एल्टर की तरफ लेकर जाता है। टू व्हाट काइंड ऑफ एल्टर यानी किस तरह के एल्टर, किस तरह की वेदी की तरफ प्रीस्ट गार्लैंडेड हेफर को लेकर जाता है इस पोइम में। अब आपके पास 4 ऑप्शन जो आरपीएससी ने आप लोगों के लिए दिए थे। फर्स्ट वन आपका ए स्मॉल टाउन चर्च की तरफ लेकर जाता है, ग्रीन एल्टर की तरफ लेकर जाता है, एन एल्टर इन आर्केडी में की तरफ लेकर जाता है, या फिर ए ब्रीडेड एल्टर की तरफ लेकर जाता है। और साथियों, अगर आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये पोइम पढ़ी है तो इसमें आपके मात्र 2 सेकंड का इसमें ये आपका आंसर होने वाला है, एंड द आंसर विल बी अ ग्रीन एल्टर। मीन्स द प्रीस्ट लीड द गार्लैंडेड हेफर टुवर्ड्स अ ग्रीन एल्टर। ये इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मैं एक बात आपको अच्छे से कंफर्म कर दूं, जो भी पोइम आप इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रीड कर रहे हो, जिसकी स्टडी कर रहे हो, उसकी एक एक लाइन को इस तरह से आपको स्टडी करना है कि प्रत्येक लाइन को एक तरह से अपने आप में क्वेश्चन मानकर ही चलना है। इस तरह से आप स्टडी करोगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मूव करते हैं सेकेंड वन पे। What according to Keats will the urn remain to man when old age shall this generation waste। ये भी आपके आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी अच्छे से कंफर्म कर लें। मीन्स अकॉर्डिंग टू कीट्स व्हाट विल द अर्न रिमेन टू मैन, माने अर्न जो है वो आपका जो ग्रेसियन अर्न है वो मनुष्य के लिए, मैन के लिए किस तरह से रिमेन रहेगा, किस तरह से शेष रहेगा, कब, when old age shall this generation waste। अब यहाँ आपके 4 ऑप्शन जो आपको आरपीएससी ने दिए थे। फर्स्ट वन है इसमें ए फॉरगॉटन हिस्टोरियन, ए फ्रेंड, ए साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ हिज वोज, एंड फोर्थ वन है एन आर्ट डिजोलेट। और स्टूडेंट्स, यदि आपने बहुत ध्यान से इस पोइम को की स्टडी की है तो आप एक बार अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेडिटेट करें कि आपने कहाँ क्या गलती की है। अब इसमें अच्छे से आप देख लें, आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन बी, ए फ्रेंड। मूव करते हैं थर्ड वन पे, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू कीट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस पोइम। अब ये इसमें अच्छे से आप कंफर्म कर लें, यदि आपको इस पोइम के कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पुट अप करे कि इस पोइम में अकॉर्डिंग टू कीट्स कितने कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ आपका आंसर होगा देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस पोइम। फर्स्ट वन होगा आपका ए फ्लूट प्लेयर, सेकेंड वन है आपका ए प्रीस्ट, थर्ड वन है आपका ए हेफर, एंड फोर्थ वन आपका जो होगा वो 2 ट्रीज। देयर आर दीज 4 कैरेक्टर्स इन दिस पोइम। मूव करते हैं फोर्थ वन पे, जो कि आपके आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भी आप इसे भी अच्छे से देख लें। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेसियन अर्न इज, माने कीट्स के ग्रेसियन अर्न को इन 4 में से ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो कि ग्रेसियन अर्न को रेफर नहीं करता। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर, ऐसा वर्णन इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो कि कीट्स के ग्रेसियन अर्न को रेफर नहीं करता है। ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसको भी आप अच्छे से देखें। यदि आपने पोइम की बहुत अच्छे से स्टडी की है तो इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और थोड़ा सा आप कह सकते हो इस क्वेश्चन को घुमा के ही पूछा है, क्योंकि यहाँ आप देख लें आपके सिल्वियन हिस्टोरियन, एन एटिक शेप, एक कोल्ड पेस्टोरल और एक मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये चारों ही चीज़ें आपके इस पोइम में दे रखी है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि आपका इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि
ग्रेसियन अर्न को रेफर नहीं करता है। और ये आपका आंसर होगा इसमें ए मिस्टीरियस प्रीस्ट, क्योंकि मिस्टीरियस प्रीस्ट तो अपने आप में खुद एक कैरेक्टर है इस पोइम में। इस पोइम में आपके जो कीट्स है वो ग्रेसियन अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन भी कह के बुलाता है, एटिक शेफ भी कहता है और कैस्ट गोल्ड पेस्टोरल भी कहता है, बट ए मिस्टीरियस प्रीस्ट कहकर इसको नहीं बुलाता है, क्योंकि मिस्टीरियस प्रीस्ट तो अपने आप में ही है कि कैरेक्टर है। मूव करते हैं 5th वन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द अर्न, मींस इस ग्रेसियन अर्न का ओरिजिन क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। अगर ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन आए विद्यार्थियों तो आप आंसर करोगे इसमें जो ऑप्शन होगा आपका, उन 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा आपके ए मार्बल अर्न ऑफ लॉर्ड हॉलैंड, मींस आपका जो ग्रेसियन अर्न है उसका ओरिजिन होगा ए मार्बल अर्न ऑफ लॉर्ड हॉलैंड। यानी 4 ऑप्शन जो आपके दे, 4 ऑप्शन में आपके ऑप्शन पे आप मार्क करोगे और वो ऑप्शन होगा आपका ए मार्बल अर्न ऑफ लॉर्ड हॉलैंड इज द ओरिजिन ऑफ द ग्रेसियन अर्न। मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द फर्स्ट स्टैंजा कीट्स एड्रेसेस द अर्न एज, माने फर्स्ट स्टैंजा में कीट्स ग्रेसियन अर्न को किस प्रकार से एड्रेस करते हैं, किस प्रकार से संबोधित करते हैं। ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसमें अच्छे से देख लें। कीट्स फर्स्ट स्टैंजा में ग्रेसियन अर्न को संबोधित करेंगे अनरेविस्ड ब्राइड कह के, फॉस्टर चाइल्ड कह के और सिल्वियन हिस्टोरियन। यानी फर्स्ट स्टैंजा में जॉन कीट्स ग्रेसियन अर्न को अनरेविस्ड ब्राइड, फॉस्टर चाइल्ड और सिल्वन हिस्टोरियन कह के एड्रेस करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द फर्स्ट स्टैंजा कीट्स अबाउट 2 वैलीज। अब यहां इसमें देख लें, इन द फर्स्ट स्टैंजा कीट्स टॉक्स अबाउट 2 वैलीज, माने फर्स्ट स्टैंजा में कीट्स कौन सी 2 वैलीज के बारे में बात करते हैं। तो ये भी आप इसमें देख लें, टेम्पी एंड आर्केडी, मींस इन द फर्स्ट स्टैंजा कीट्स टॉक्स अबाउट टेम्पी एंड आर्केडी। दीज 2 आर द फेमस नेम्स ऑफ 2 वैलीज एंड दीज वैलीज आर नोन फॉर ए नेचुरल ब्यूटी। अब इसमें आप देख लें, टेम्पी और आर्केडी ये दोनों वैलीज किसके लिए जानी जाती है, नोन फॉर ए नेचुरल ब्यूटी। तो यहां 2 क्वेश्चन अच्छे से कंफर्म करें। फर्स्ट स्टैंजा में जॉन कीट्स किन 2 वैलीज के बारे में बात करते हैं और आपका आंसर होगा टेम्पी एंड आर्केडी के बारे में बात करते हैं। टेम्पी एंड आर्केडी दीज 2 वैलीज आर नोन फॉर ए नेचुरल ब्यूटी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच सीजन इज टॉक्ड अबाउट बाय कीट्स इन दिस पोएम। इस कविता में कवि जो आपका जॉन कीट्स हैं वो जॉन कीट्स किस सीजन के बारे में बात करते हैं। आपने पूरी पोएम को अच्छे से स्टडी कीजिए और उसमें आप देखें कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की सीजन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि नहीं। तो इसमें आप आंसर देख लें एक बार अच्छे से। ये आपका हिडन क्वेश्चन है। इन दिस पोएम जॉन कीट्स टॉक्ड अबाउट ऑटम, मींस ऑटम सीजन के बारे में बात करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, थीम ऑफ दिस पोएम। यदि बात की जाए ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न की थीम जो है वो कौन सी होने वाली है। अब आंसर देख लें। इसमें 4 ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन आंसर में होगा वो होगा ब्यूटी कैन बी एटर्नली प्रिजर्व्ड, माने सुंदरता को सदैव हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। ये पोएम का थीम है, इसको भी अच्छे से कंफर्म कर लें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ये आपके जैसे कि सबको पता है लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माने कौन सी जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, लास्ट लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा इसमें क्योसमस। क्योसमस जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है ये लास्ट लाइन में जॉन कीट्स के द्वारा यूज किया गया है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। अब थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। क्योसमस का मतलब है जो भी वर्ड्स है उनको 2 पार्ट्स में रिवर्स ऑर्डर में लिखना। यहां आप देखें ब्यूटी इज ट्रूथ और इसी को रिवर्स करके लिखा गया है नेक्स्ट ट्रूथ इज ब्यूटी। यहां लिखा ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी, इन्हीं वर्ड्स को रिवर्स करके लिखा एंड दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज क्योसमस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
हु सेड द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोइम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी अच्छे से देख लें। हु सेड द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोइम, माने इस कविता की अंतिम जो लाइन है, अंतिम पंक्ति है, वो अंतिम पंक्ति किसके द्वारा कही जाती है, कही गई है। आपके पास ऑप्शन है द पोइट एंड द अर्न। आप एक बार कंसीडर करके बताएं माइंड में कि इसमें कौन सा आंसर होगा। लास्ट लाइन जो है वो पोइट ने कही कि अर्न ने कही, या फिर एनी ऑफ द टू डिपेंडिंग ऑन द रीडर। इसमें आपके आंसर होगा एनी ऑफ द टू डिपेंडिंग ऑन द रीडर। मूव करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम। द पोइट क्रिएट्स ए पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन द अर्न एंड व्हाट। माने इस पोइम में पोइट जॉन कीट्स है वो अर्न का पैरेलल कंपैरिजन किससे करते हैं। अब आंसर होगा आपका, इस पोइम में जॉन कीट्स ग्रेशियन अर्न का पैरेलल कंपैरिजन करते हैं साइलेंट टाउन से। ये इस प्रकार से आपके 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न के बारे में। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे एक ही कहना है, अगर आपको सफलता चाहिए लिटरेचर पोर्शन में, आपका जो भी पोइम है या किसी प्रकार का आपका कोई भी क्रिएशन जिसको आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैकबेथ, आपका एज यू लाइक इट, जो भी, उसमें प्रत्येक लाइन को इस प्रकार से स्टडी कीजिए, इस प्रकार से मेडिटेट कीजिए कि यदि इस क्वेश्चन से, इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। तो प्रत्येक लाइन की बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे और कौन सी लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच, कौन से लिटरेरी टर्म को यूज़ किया गया है, वो भी आप थोड़ा इसमें विशेष तौर से ध्यान रखें, तो कहीं किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसी प्रकार से आपका जो लिटरेचर पोर्शन में जो भी पोइम आपकी रिमेनिंग पोइम्स है, उनके भी 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बराबर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। देन हम मूव करेंगे आपके एज यू लाइक इट एंड मैकबेथ पे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।